चलिए सवाल पढ़ देते हैं। ए और बी की आयु का अनुपात 6:5 है। ए और बी की आयु का अनुपात 6:5 है। सी और डी की आयु, बी की आयु, सी और डी में से प्रत्येक की आयु बी की आयु का 9/10 गुना है। सी और डी में से प्रत्येक की आयु बी की आयु का 9/10 गुना है। एफ की आयु ए से कम है परंतु बी से ज़्यादा है। एफ की आयु ए से कम है परंतु बी से ज़्यादा है। बी और ई की आयु का अनुपात 2:3 है। बी और ई की आयु का अनुपात 2:3 है। ए की आयु भी ई से 3 साल कम है। ए की आयु भी ई से 3 साल कम है। यदि प्रत्येक आयु पूर्णांक में हो तो ए और एफ की आयु का अनुपात ज्ञात करें। यदि प्रत्येक आयु पूर्णांक में हो तो ए और एफ की आयु का अनुपात ज्ञात करें। द रेशियो ऑफ एज बिटवीन ए एंड बी इज 6:5 एंड द एज ऑफ ईच C and D is 9/10 times that of B. Age of F is less than A but greater than B. The ratio of ages between B and E is 2:3. Also the age of A is 3 years less than E. What is the ratio of ages of A and F if all the ages are in integers? ठीक है, ये है आपका सवाल। बहुत बढ़िया सवाल है, आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले जो जो जानकारी आपको दी गई है उसको हम बोर्ड पे लिख देते हैं। कहते हैं ए और बी का अनुपात है 6:5। ए और बी का अनुपात हो गया 6:5। अच्छा, इसके बाद कह रहे हैं कि सी और डी में से प्रत्येक की आयु बी की आयु का 9/10 गुना है। तो सी और बी की आयु का अनुपात क्या हो जाएगा? 9/10 गुना है। इसको इस तरीके से समझें आप कि सी की आयु बी की आयु का 9/10 गुना है। तो सी और बी का रेशियो निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 9:10। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हो। नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सी की आयु बी की आयु का 9/10 गुना है। ठीक है, जैसा आप चाहो वैसा लिखो। अच्छा, इसके बाद कह रहे हैं डी की आयु भी बी की आयु का 9/10 गुना है। तो यहाँ पर भी 9:10 ही हो जाएगा। ठीक है, और चाहो तो ऐसे लिख लो। अच्छा, और क्या दे रहे हैं जानकारी आपको? इसके बाद आपसे कह रहे हैं कि F की आयु A से कम है परंतु B से ज़्यादा है। यहाँ पर लिख लेते हैं इसको। F की आयु A से कम है, A से कम है भाई, यहाँ पर आ जाएगा A, और B से ज़्यादा है, B से ज़्यादा है। F की आयु A से कम है, B से ज़्यादा है। अच्छा, B और E की आयु का अनुपात 2:3 है। B और E की आयु का अनुपात है 2:3। चलो, B और E की हो गई 2:3। ठीक है भाई, ये भी हो गया। अच्छा, इसके बाद आपसे कह रहे हैं A की आयु E से 3 साल कम है। A की आयु E से 3 साल कम है। A बराबर हो गया E-3। A की आयु E से 3 साल कम कर दी। ठीक, तो आपसे पूछा है यदि सबकी आयु पूर्णांक में हो तो A और F की आयु का अनुपात ज्ञात करें। A और F, इनकी आयु का अनुपात ज्ञात करना है, ये हमारा क्वेश्चन। एक बार पूरी जानकारियां आप देख लें जो सवाल में दी गई हैं। कह रहे हैं ए और बी की आयु का अनुपात 6:5 है, पहली बात हो गई। दूसरा कह रहे हैं सी और बी, इनके बारे में बात करते हैं। कहते हैं सी की आयु बी की आयु का 9/10 है। सी की आयु बी की आयु का 9/10 है। ठीक, तो सी बराबर हो गया b × 9/10। b × 9/10, तो हम लिख सकते हैं सी और बी का रेशियो 9:10। अच्छा, डी की आयु भी बी की आयु का 9/10 है, तो ये भी 9/10 हो गया, 9:10। बी और सी में अनुपात कितना है? 2:3। बी और सी में कितना अनुपात हो गया? 3। ए की आयु ई की आयु से 3 साल कम है, तो ये देखो 3 साल कम हो गई। और ए और एफ का रेशियो आपको बताना है। ये है आपका सवाल। चलिए आइए देखते हैं अब कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो ए और बी। ए और बी का अनुपात है 6:5। ए को 6 साल का मानोगे तो बी को 5 साल का मानोगे। अच्छा, यहां पर दिया है सी की आयु बी की आयु का 9/10 है, तो भाई सी का कितना हो गया? सी बराबर आप लिख दोगे b 5 × 9/10। अच्छा, जितनी सी की है डी की भी इतनी है, तो डी की जगह क्या लिख दोगे? डी की जगह लिख दोगे आप, यहां पर लिख दोगे डी की जगह 5 × 9/10। ठीक है, और कह रहे थे बी और ई का रेशियो कितना है? बी और ई का रेशियो है 2:3, तो हम इसको आगे कर देंगे, पहले इतना ही कर लेते हैं। ठीक, चलो अब देखो,
तो अब आप यहाँ देखो, ये लिखा हुआ है सब आपके सामने, तो 5 से कितनी बार कट गया? 2 बार। 5 से कट गया 2 बार। तो इसके अनुपात को सही करने के लिए हम पूरे में 2 का गुणा कर देंगे। तो A, B, C और D, 2 का गुणा करोगे तो 12, 10, 9 और 9। ये आ गया आपका ABCD का रेशियो। एक बार दोबारा देखें, A और B का अनुपात 6:5 लिखा। C की आयु B की आयु का 9/10 थी, तो C बराबर लिख दिया B की जगह 5 × 9/10, और D की भी इतनी थी तो 5 × 9/10। अच्छा, तो 5 से 10 कट गया 2 बार। पूरा रेशियो सही करने के लिए हमने 2 का गुणा कर दिया, तो यहाँ आ गया 12, 10, 9 और 9। ठीक। अच्छा, इसी में अगर हमको E को ऐड करना हो तो आपसे कह रहे हैं कि B और E का रेशियो है 2:3। ठीक, B और E का रेशियो क्या है? 2:3। अच्छा, B को किससे दिखाया गया है? 10 से, और यहाँ किससे दिखा रहा है? 2 से। तो 2 बराबर 10, 2 बराबर 10, तो 1 बराबर हो गया 10/2 यानी कि 5। 3 बराबर क्या हो जाएगा? 3 बराबर हो जाएगा 3 × 5 यानी कि 15। यहाँ पर E भी आपका जुड़ गया, और E बराबर क्या हो गया? E बराबर हो गया आपका 15। ठीक, एक बार दोबारा देखें, B और E का अनुपात कितना है? 2:3। यहाँ पर किससे दिखाया है? 2 से। यहाँ किससे दिखाया है? 2 से, और यहाँ किससे दिखाया? 10 से। यहाँ पर 2 से और यहाँ से 10 से, तो 2 बराबर 10, तो 1 बराबर 5, तो 3 बराबर 15। तो E की आयु कितनी आ गई? 15 अनुपात से दिखने लगी। अच्छा, इतना सब कुछ हो गया। अब आपसे कहा क्या था? अब आपसे कहा था जो B की आयु है और जो A की आयु है, F की आयु इनके बीच में है। B की आयु कितनी है? 10। B की किससे दिख रही? 10 से। और A की किससे दिख रही? 12 से। A की किससे दिख रही? 12 से। B और A, F को इनके बीच में रखना है। F को इनके बीच में रखना है, और सभी की आयु पूर्णांक में है। आपसे कह रहे हैं सभी आयु क्या है? इंटीजर्स हैं, पूर्णांक में है। A की आयु 12 साल मान लो, B की आयु 10 साल होगी, C की आयु 9 साल होगी, D की आयु 9 साल होगी, E की आयु 15 साल होगी। और एक शर्त और दी थी कि A E से 3 साल छोटा है। तो देखो, A की आयु 12 है और E की आयु 15 है, तो 3 साल छोटा भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बराबर हो गया। अब आप देखो, जो मेन चीज आपसे कही गई है, आपसे कहा गया है F जो है वो B से बड़ा है और A से छोटा है, और आयु पूर्णांक में चाहिए। तो 10 और 12 के बीच में क्या आएगा? 10 और 12 के बीच में आता है 11। तो A की आयु हो जाएगी 11 और A की आयु है 12। F की आयु हो गई 11 और A की आयु है 12। इनका अनुपात क्या होगा? A और F का अनुपात आ गया 12:11। ये है आपका आंसर।